तो हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हाल फिलहाल में एक वर्ड है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है यूट्यूब पे, वो है रिफर्बिश्ड फ़ोन्स। तो मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब कर रहा था, बट सडनली मैंने देखा कि मेरे जो फीड है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिफर्बिश्ड फ़ोन्स वगैरह का वीडियो जो वो फीचर हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी पॉपुलर है और मैंने जब चेक किया तो वीडियोस में मिलियंस मिलियंस में व्यू है। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि आखिर ये रिफर्बिश्ड चीज़ होता क्या है, कैसे ये सब मैनेज करता है। और जो बहती गंगा में मैंने खुद भी अपना हाथ डाल दिया और मैंने भी खुद से एक रिफर्बिश्ड आईफ़ोन ख़रीद लिया। तो मेरा एक्सपीरियंस और पूरा जो मैंने रिसर्च किया है इसे ख़रीदने से पहले, तो वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा। और आपका जो भी मतलब क्वेश्चन होगा रिफर्बिश्ड फ़ोन ख़रीदने को लेकर, उन सब का आपको सॉल्यूशन गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में एक छोटी सी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला एक चीज़ है, रिफर्बिश्ड फ़ोन्स आखिर है क्या? बेसिकली रिफर्बिश्ड मतलब सिर्फ फ़ोन्स नहीं है, और सारी भी चीज़ें रिफर्बिश्ड हो सकती है। मतलब कोई भी चीज़ जो शायद मैन्युफैक्चरर की कोई डिफेक्ट हो या फिर जिसने पहले यूज़ किया है उसका कोई थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो, तो वो रिटर्न कर देता है मैन्युफैक्चरर को या थर्ड पार्टी किसी को बेच देता है। और उसके बाद जो भी कंपनी उसे खरीदता है उसको जो भी मतलब डिफेक्ट होता है वो उसको ठीक करता है और उसके बाद उसको रीपैकेज करके फिर से सेल करता है, नॉट एज एन ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो उसको वो रिफर्बिश्ड टैग देके बेचता है और उसका जो प्राइसिंग होता है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट के हो सकता है 70% ही प्राइस्ड हो या फिर 50% भी हो सकता है। कुछ कुछ चीज़ों में वो उसका मतलब 30-40% भी सिर्फ प्राइस में हो सकता है। वो काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी पुरानी होनी चाहिए उन चीज़ों को उतना प्राइस में डिप्रिशिएट करने के लिए, या फिर उतना ही फॉल्ट होना चाहिए वो चीज़ में। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके। तो रिफर्बिश्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है आईफोन्स। तो हालांकि ये सेंस भी करता है क्योंकि आईफोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अपना जो वैल्यू है वो होल्ड करते हैं। एंड्रॉयड्स के इतना मतलब ज़्यादा दिन तक फ़ोन कोई ख़रीदता नहीं, बट आज के दिन भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी जो बंदे हैं वो आईफोन 7 खरीद रहे हैं। मतलब आईफोन 7 10,000 के अराउंड आ जाता है। तो काफ़ी मतलब लोगों का पहला फ़ोन हो रहा है एक आईफोन 7, और वो रिफर्बिश्ड करना पसंद करते हैं क्योंकि जो रिफर्बिश्ड फ़ोन आता है उसके साथ आपको एक वारंटी मिलता है। कुछ कंपनी 6 मंथ का, कुछ कंपनी 1 ईयर का, जो एक वो रिफर्बिश्ड जो सेलर है वो वारंटी प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। तो इस ड्यूरेशन के अंदर अगर उसको कुछ ख़राब हुआ तो उसको उम्मीद है कि कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। क्यों, और अगर आप सेकेंड हैंड खरीदोगे तो उसमें आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अगले दिन ही कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको खुद ही मतलब फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसका क्या करें। बट रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो कौन से रिफर्बिश्ड ब्रांड के तरफ जाया जाए? तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में काफ़ी सारे ब्रांड हैं। जैसे सबसे बड़ा जो है वो कैशिफाई है। उसके बाद मोबाइल गो आता है, एक सेलबर्डी करके आता है, एक एक्स्ट्रा कवर करके आता है, एक सही वैल्यू आता है, और ऐसे ना जाने कितने और सारे वेबसाइट से, कितने सारे सेलर से जो ऑनलाइन अवेलेबल है जो रिफर्बिश्ड फ़ोन बेचते हैं और वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। बट ये एक चीज़ आपको देखने वाली बात है कि आप कौन से वेबसाइट से प्रोडक्ट लेंगे तो उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विस है वो उनका कैसा होगा। कैशिफाई के मामले में ये काफ़ी अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया क्योंकि उनका जो फिजिकल एक आउटलेट है, तो अगर आपको फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप ऑनलाइन में तो उनका मतलब जो भी है सपोर्ट ले सकते हो। उसके साथ साथ आपको फिजिकली भी एक जगह मिलता है जहाँ पे आप विजिट करके भी अगर आपको जल्दी है तो आप खुद जाके अपना वारंटी क्लेम कर सकते हो। और जो दूसरे वेबसाइट्स है उसमें ये फीचर नहीं है क्योंकि कोई भी वेबसाइट और दूसरे का कोई भी फिजिकल स्टोर मौजूद नहीं है, जितना एटलीस्ट मुझे पता है। तो सारे टर्म्स में आपको मतलब फ़ोन भेजना पड़ता है, उनके तरफ से शायद डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो कवर किया जाता है, बट आपको फ़ोन भेजना पड़ता है। उसके बाद वो एग्जामिन करके, ठीक करके, या कुछ भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करके वापस देते हैं। और इन चीज़ों में 1 से 3 हफ्ते तक का टाइम तो लग ही जाता है टोटल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। आफ्टर सेल सर्विस का सोचे तो कैशिफाई आई थिंक अभी तक का मुझे लग रहा है सबसे अच्छा है। बट सिर्फ सर्विस देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सर्विस का क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे इन सर्विस की क्वालिटी में मोबाइल गो और कैशिफाई, ये जो दोनों वेबसाइट है, इनका काफ़ी अच्छा मैंने ओवरऑल रिव्यूज़ चेक किया जो भी किया। क्योंकि कैशिफाई के जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रहा था, उन्होंने कंप्लेन किया था, उन्होंने देख रहा था कि उनको काफ़ी रेजोल्यूशन मिल रहा था, अच्छा हो बुरा हो, बट वो लोग सपोर्ट उनको मिल रहा था। बट
जैसे कि सेलबडी वगैरह है, जो कि उनका मैंने काफ़ी नेगेटिव रिव्यू देखा। काफ़ी लोग हैं जो उनको प्रॉब्लम हो रहा था उनके, बट उनको कोई रिजोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था। कैसीफाई के मामले में मैंने देखा कि काफ़ी बंदे जिनको प्रॉब्लम हो रहा था वो फ़ोन को रिटर्न करना चाहते हैं तो उनको रिफ़ंड टोटल मिल जाता पूरा। और मोबाइल को के बारे में रिटर्न तो मिल रहा था, बट शायद उनको थोड़ा पैसा दे के ये कुछ और फ़ोन ख़रीदना पड़ रहा था उनके वेबसाइट से, बट हाँ पैसा तो मिल रहा था। बट सेलबडी के बारे में मुझे उतना पॉजिटिव रिव्यू दिखा नहीं अभी तक, काफ़ी सारा नेगेटिव रिव्यू देखा। और ऊपर से वो लोग मतलब ऑर्डर प्लेस करने का आपको कॉल करते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, आप थोड़ा पैसा और देकर एक दूसरा ले लो जो और ज़्यादा अच्छे कंडीशन में होगा। तो ये चीज़ें ना थोड़ी स्केची है, तो इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए आई थिंक। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिफर्बिश्ड फ़ोन ले ही रहे हो तो कैशिफाई से लो या फिर मोबाइल गो से लो, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा कवर में आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उतना नया है, उतना ज़्यादा मैंने रिव्यू इसका देखा नहीं, बट जा सकते हो। बाकी फ्लिपकार्ट का टू गुड या और OLX का रिन्यू अभी ऑन नहीं है तो उनके बारे में बता नहीं सकते। और अमेज़ॉन का जो सीन है, अमेज़ॉन का जो रिन्यू है उनका पूरा जो प्रोसेस है वो अमेज़ॉन कंट्रोल करता है, तो वो एक्सपीरियंस तो अच्छा मिलेगा आपको। बट उनका जो प्राइस है मैंने देखा वो काफ़ी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू कैशिफाई और मोबाइल को। तो ज़्यादातर केस में सीन नहीं बनता कि सेंस नहीं बनता कि आप अमेज़ॉन रिन्यू से खरीदो, बट अगर आपको एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो आप अमेज़ॉन से ज़रूर से ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ट्रस्टेड है ऑलरेडी। तो यही है मेरा मतलब रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदने का जो है उसके बारे में कंक्लूजन। आप आगे बढ़ते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो मैंने रिसेंटली परचेस्ड किया है जो कि ये फ़ोन। तो ये फ़ोन है मेरा iPhone SE 2020। मैंने ये कैशिफाई से ख़रीदा है। इसका कंडीशन मैंने ख़रीदा था सुपर्ब में और इसका स्टोरेज था 64 GB और मुझे पड़ा 15,300 रुपी। तो उसमें मुझे फ़ोन डिलीवर्ड हुआ आई थिंक 3 to 4 डेज़ के अंदर और मुझे फ़ोन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इस फ़ोन में एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं था पूरे फ़ोन में, जैसे मैंने नया ही फ़ोन अनबॉक्स किया बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस था मेरा। और ओवरऑल कोई भी मतलब यूज़र इंटरफेस में और बाकी सारे जो हार्डवेयर है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फेस आईडी तो नहीं है, आई मीन टच आईडी वगैरह, कैमरा वगैरह सब ठीक ठाक काम कर रहा था। बट जब मैंने 3U टूल्स से चेक किया तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला क्योंकि ये जो स्क्रू से नीचे का जो स्क्रू रहता है उसमें एक भी मार्क नहीं था कि ऐसे पता चले कि ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मुझे 3U टूल से कंफर्म करने के लिए कनेक्ट करना पड़ा, उसमें रिजल्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग आया है जो कि मैं अगले वाला वीडियो आ रहा है उसमें टोटल इसका जो रिव्यू होगा वो कवर्ड रहेगा। तो आप वो ज़रूर से चेक करना। और इसका जो अनबॉक्सिंग है वो अभी शॉर्ट्स में मैंने डाला है तो वो लाइव है तो आप वो देख सकते हो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा वो देखने के लिए। तो ओवरऑल ये तो सही है, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, अभी तक का एक्सपीरियंस सही है। और इसमें भी 6 मंथ का वारंटी है, एक्स्ट्रा कवर में आई थिंक 1 ईयर का वो लोग वारंटी देते हैं, तो ये अलग चीज़ है। तो ये रहा रिफर्बिश्ड। तो क्या आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन ख़रीदना चाहिए, और अगर ख़रीदना चाहिए तो कौन से बजट में आपको ख़रीदना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीद रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप आईफोन ही खरीदें, क्योंकि अगर आप रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदते हैं कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन, और अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन इंपोर्ट किया गया हो किसी दूसरे कंट्री से, जो कि मेरा ये जो डिवाइस है ये डिवाइस USA से इंपोर्ट किया हुआ है, बट एप्पल इंटरनेशनल वारंटी प्रोवाइड करता है तो इसमें सर्विस पाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब आप बोलेंगे कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर इंटरनेशनली मिला तो भी वो वारंटी के अंदर नहीं रहेगा रिफर्बिश्ड खरीदेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। वैसे फ़ायदा है एक्चुअली, क्योंकि अगर आपका फ़ोन वारंटी में ना भी हो बट अगर आपको कोई सर्विस करना है सर्विस सेंटर से ही, और अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है और वो आउट ऑफ इंडिया है तो वो सपोर्ट ही नहीं देंगे, आपको पूरा मना कर देंगे कि हम सर्विस नहीं करेंगे इस एंड्रॉयड फ़ोन का, क्योंकि ये बाहर के रीजन का है। ये OnePlus के साथ भी है और सैमसंग के भी साथ भी है, MI के साथ भी है, तीनों मेजर कंपनी यही करता है। और OnePlus करता है तो मतलब वीवो वो भी फॉलो करता होगा सेम चीज़ें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। बट अगर आपको कहीं ऑफलाइन में मिल रहा है, कैशिफाई के किसी स्टोर में आप जा रहे हो, वहाँ पे कोई एंड्रॉयड फ़ोन आप देख के चेक कर रहे हो कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है तो आप खरीद सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, अगर सारी चीज़ें ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो ना करो, मेरी एक ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा। आप आईफोन्स में जाओ, क्योंकि वैसे भी आईफोन्स बहुत दिन तक वैल्यू भी होल्ड करता है और उसका आपको सर्विस भी मिल जाएगा ओवरऑल द ग्लोब कहीं भी। तो मेरी यही एक आई थिंक मेरी ओपिनियन है। तो अगले क्वेश्चन में आप जाएंगे कि आपको कौन से प्राइस रेंज में रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से
अगर आपके पास एक ऑलरेडी फ़ोन है, प्राइमरी आपका डिवाइस है, और अगर आप दूसरा फ़ोन आपके वर्क के लिए ख़रीदना चाहते हो या फिर एज अ सेकेंड डिवाइस यूज़ करने के लिए आप ख़रीदना चाहते हो, तो आपको ख़रीद सकते हो। अगर आप अपना प्राइमरी फ़ोन ही इसे चुन रहे हो प्राइमरी फ़ोन के लिए, तो मैं शायद सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो डिवाइस है वर्किंग अभी तक ठीक है, बैटरी हेल्थ भी 100% है, टोटल ओके है। अभी तक 1 हफ्ता मुझे लगभग होने को चला है इसे यूज़ करते हुए। बट आपका शायद से ऐसा ना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि उनका जो डिवाइस था उससे प्रॉब्लम था, तो वो लोग रिटर्न कर रहे थे। और रिफर्बिश्ड में केस में आपको नया जैसा एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं, तो हो सकता है आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो, आप फिर से रिप्लेस करें उसमें भी प्रॉब्लम हो। नया आप लेते हो तो ऐसा नहीं होता, हालांकि एक डिवाइस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है 1 लाख में शायद 1 या 2 में हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस लोगे तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगा कि उसमें भी डिफेक्ट हो। बट रिफर्बिश्ड में केस में ना हो सकता है, तो आप ऐसा मत करो। और अगर आप पूछोगे कौन से प्राइस में लेना चाहिए, तो अगर आपको रिफर्बिश्ड में मिल रहा है कि अनबॉक्स जो प्रोडक्ट है, 3-4 कैटेगरी होता है, जो कि नॉर्मल फेयर होता है, उसके बाद गुड होता है, उसके बाद सुपर्ब होता है, और सबसे अच्छा जब अनबॉक्स होता है। अनबॉक्स प्रोडक्ट में आपको ब्रांड का जेन्युइन जो वारंटी पीरियड है उनके अंदर फ़ोन मिलता है, तो आप डायरेक्ट मतलब उनका कोई भी पार्ट्स चेंज नहीं होता है, और अगर होता है तो वो भी एप्पल जेन्युइन पार्ट्स होता है, और वो अंडर वारंटी रहता है। तो आप फ़ोन लेके डायरेक्ट एप्पल के पास भी जा सकते हो सारा वेरीफाई करने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है। तो आप अनबॉक्स में अगर खरीद रहे हो तो आप कोई भी रेंज का फ़ोन खरीद सकते हो, वो 1 लाख की हो या फिर 50,000 की हो या फिर 30,000 की हो। बट अगर आप अनबॉक्स्ड नहीं खरीद रहे हो, सुपर वगैरह खरीद रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप आईफोन में जा रहे हो तो आप एक काम करना, आप 25,000 से अगर ऊपर की आपका बजट है तो रिफर्बिश्ड मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपका कैमरा रिप्लेस्ड हो या फिर कुछ और रिप्लेस्ड हो, जो कि आपको इनिशियली देख के पता भी ना चले। बट आप जब कंपेयर करोगे सेम फ़ोन लेके किसी दूसरे का जो इसका मतलब पूरा नया लिया हुआ है, तो आपको हो सकता है उसका डिफरेंस पता चल जाए, तब आपको बहुत बुरा लगे कि आपने 30-35 हज़ार खर्च किया है, उसके बाद भी आपको जो पार्ट सिंगल पार्ट है वो डुप्लीकेट मिला, उसकी वजह से क्वालिटी आपका डिग्रेड हो गया, तो पूरा जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गया। तो आप ऐसा मत करो। और अगर आपका बजट 15,000 के अराउंड है, जैसे मेरा था, मुझको एक घर के लिए फ़ोन लेना था, तो 15,000 के अंदर जो भी एंड्रॉयड फ़ोन मिलता है उनमें ठीक से अपडेट नहीं मिलता, या तो स्लो होता है, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि यार आईफोन ले लेते हैं, उससे तो अच्छा रहेगा। 2020 एसी है तो अभी तक अपडेट भी मुझे मिलेगा और 2-3 साल, तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने ये सब कंसिडर करके ही मैंने लिया, क्योंकि अगर मैं 20 देता तो मुझे 1 साल मिल जाता, और अगर थोड़ा ज़्यादा देता 25 देता तो मुझे 11 मिल जाता। बट मेरी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मेरी रिक्वायरमेंट इतना ही था, तो मैंने उस हिसाब से लिया, और आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा। और अगर एक और चीज़, अगर आप कैशिफाई के किसी स्टोर में जाते हो और अगर आप वहाँ पे अपना लैपटॉप लेके जाओ और उनके सामने मतलब पूरा CO टूल्स आके डायग्नोस्ट करके आप पूरा चेक करके लेते हो कि सारे पार्ट्स जेन्युइन है कि नहीं, तो फिर आप रिफर्बिश्ड में जाके भी ले सकते हो 30,000 से ऊपर खर्च करके, आप पूरा टेस्ट करके लो। बट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो स्किप करो, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है आपको कोई ना कोई पार्ट रिप्लेस्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो आप रिफर्बिश्ड सुपर लोगे तब भी मिलेगा। तो मेरा भी कुछ ऐसा सीन है, अब तक मैं श्योर नहीं हूँ वो कर रहा हूँ, और मेरा खुद का भी रिफर्बिश्ड सुपर है। बाहर से तो बिल्कुल A1 मिलेगा, कोई देख के बता नहीं सकता आपने रिफर्बिश्ड लिया, बट अंदर से हो सकता है कुछ चीज़ें इधर उधर किया हो। तो मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग 30,000 के अराउंड आपका बजट है तो नया की तरफ चले जाओ, और अगर 20,000 से नीचे बजट है तो आप रिफर्बिश्ड में जाओ। तो उम्मीद है जो आपके सारे क्वेश्चंस थे मैंने उसका थॉरोली एक डिटेल्ड आपको आंसर दे दिया, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया आपके परचेस मेकिंग डिसीजन जो है वो लेने में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं इस अपने फ़ोन का पूरा रिव्यू लेके आता हूँ। तभी तक आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।